गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एनाकोंडा नेविगेटर पे जाके जुपिटर पर हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो मिल्क एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जुपिटर को लॉन्च करते हैं। जुपिटर को लॉन्च करने के बाद यहाँ से लॉन्च करते हैं तो हमारी फाइल जो है ओपन हो जाएगी जो हमने बना के रखी है। तो चलते हैं अपने मिल्क प्रेडिक्शन मॉडल पे और देखते हैं किस तरह से प्रेडिक्शन मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। तो एक बार वन शॉट समरी हम दिखा देते हैं पूरी फाइल का। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है मिल्क एनालिसिस का प्रेडिक्शन फाइल बना हुआ है। अब इसको हम वन बाय वन जो है इस फाइल को रन करेंगे और इसका प्रेडिक्शन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले हम एनालिसिस करेंगे डेटा फ्रेम पे, उसके बाद हम प्रेडिक्शन मॉडल बनाएंगे। तो अब यहाँ से हमारा जो मिल्क प्रेडिक्शन मॉडल है, यहाँ से हमारा मिल्क प्रेडिक्शन मॉडल बनेगा और उस पर वर्क होगा और अंत में जाकर GUI इंटरफेस का जो है यूजर इंटरफेस का जो है मॉडल बनेगा। तो ये हमारा जो है मिल्क प्रेडिक्शन मॉडल का GUI कोडिंग है। तो ये किस तरह से हुआ है और किस तरह से इसका वर्क होगा, अब हम चलते हैं अपने कोड को वन बाय वन जो है हम रन करेंगे और उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करके अपने प्रेडिक्शन मॉडल को जनरेट करेंगे। तो प्रेडिक्शन मिल्क प्रेडिक्शन मॉडल मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मिल्क के बारे में जान लेते हैं। तो दूध की परिभाषा है, दूध एक प्राकृतिक तरल पदार्थ है जो स्तनधारी प्राणियों के स्तनों से प्राप्त होता है। यह नवजात शिशुओं के लिए मुख्य आहार होता है, विशेष रूप से जीवन के शुरुआती दिनों में। मुख्य घटक क्या है दूध के? दूध के मुख्य घटक है पानी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, विटामिन और खनिज। गाय के दूध में लगभग 87% पानी होता है, जबकि शेष 13% में ये पोषक तत्व होते हैं। दूध के प्रकार, विभिन्न प्रजातियों के दूध की संरचना विभिन्न होती है। सबसे सामान्य प्रकार है गाय का दूध, जिसमें वसा और प्रोटीन संतुलित होते हैं। भैंस का दूध, अधिक वसा सामग्री। बकरी का दूध, ऊंट का दूध, सोया दूध और बादाम का दूध वनस्पति आधारित। तो स्वास्थ्य लाभ, दूध शरीर के लिए दूध शरीर के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही यह त्वचा, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के लिए फायदेमंद है। वसा की मात्रा, दूध की वसा की मात्रा के आधार पर इसे कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे संपूर्ण दूध, फुल फैट मिल्क 3.25% या इस अधिक वसा। कम वसा वाला दूध, लो फैट मिल्क 1% से 2% वसा जिसमें होता है। बिना वसा वाला दूध, स्किम्ड मिल्क 0.5% से कम वसा। लैक्टोज, दूध में लैक्टोज नामक एक प्रकार की शर्करा होती है। कुछ लोगों को लैक्टोज पचाने में समस्या होती है, जिसे लैक्टोज असहिष्णुता कहा जाता है। इसके लिए लैक्टोज मुक्त दूध भी उपलब्ध है। विटामिन और खनिज, दूध में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूध के उत्पाद, दूध से कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर, घी, छाछ और क्रीम। ये सभी उत्पाद अपने पोषण संबंधी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। संग्रहण और शेल्फ लाइफ, ताजा दूध
ताजा दूध, ताजे दूध में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूध से कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर, घी, छाछ और क्रीम। ये सभी उत्पाद अपनी पोषण संबंधी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। संग्रहण और शेल्फ लाइफ। ताजा दूध को ठंडे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर संग्रहित करना चाहिए। दूध को उबालने या पाश्चराइज करने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। संवेदनशीलता। दूध का पीएच आमतौर पे 6.5 से 6.7 के बीच होता है, जो इसे थोड़ा अम्लीय बनाता है। अत्यधिक तापमान और वातावरण में बदलाव के कारण दूध जल्दी खराब हो जाता है, जिससे उसमें खट्टापन आ सकता है। औद्योगिक उत्पादन। आधुनिक डेयरी उद्योग में दूध का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जहां गायों, भैंसों और अन्य स्तनधारियों से दूध निकाला जाता है और उसे विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पाश्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। मिलावट और जांच। दूध में मिलावट की समस्या बढ़ती जा रही है। विभिन्न टेस्ट जैसे लैक्टोमीटर टेस्ट, पीएच टेस्ट और एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट टेस्ट का इस्तेमाल दूध की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। तो अब चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे। ये थी हमारी थ्योरी दूध के बारे में। दूध की बारे में जो जानकारी, मुख्य जानकारी थी, वो यहाँ पे हमने प्रिंट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो वार्निंग ना शो करे अननेसेसरी, उसके लिए हमने ये फिल्टर लगा दिया वार्निंग का, मतलब वार्निंग को इग्नोर कर देगा। ये हमारा रन हो गया। ये हमारा जो है इंग्लिश में डेटा फ्रेम बना हुआ है। अब इस डेटा फ्रेम को हम करेंगे रन। इसमें हमारा टाइप ऑफ मिल्क, कंपोजिशन, ऑर्डर, टेस्ट, कलर, पीएच, टेम्परेचर, फैट, ड्यूराबिलिटी, डर्बिडिटी, ग्रेड, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब्स, लैक्टोज, विटामिन डी, ही कुछ इतने कॉलम्स बने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे है हमारे वैल्यू दिए गए हैं। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। हम आगे अभी यही पार्ट हम हिंदी में करेंगे और उसी पे हम जो है एनालिसिस करेंगे। इसको इसलिए बना दिए कि अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी हिंदी टाइप करने में, तो इस इंग्लिश वाले वर्जन पे वर्क करेगा, इस डेटा फ्रेम को लेकर इस पे वर्क करेगा। तो इसको हम करते हैं रन। तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होके अभी आ जाएगा। ये रन ही नहीं हुआ। ये रन रन होके इस तरह से हमारा डेटा फ्रेम आ गया। टाइप ऑफ मिल्क, कंपोजिशन, ऑर्डर, टेस्ट, कलर, पीएच, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फैट, परसेंटेज, डर्बिडिटी डर्बिडिटी ग्रेड, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब्स, लैक्टोज, विटामिन डी। ये हमारा इंग्लिश जो है वर्जन है, जिसमें डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। लेकिन अब हम यही डेटा फ्रेम हिंदी में टाइप करने वाले हैं और
उस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने वाले हैं और हिंदी वाले डेटा फ्रेम पे हम वर्क करेंगे। तो अब यहाँ से हम चलते हैं मिल्क एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन मॉडल बनाने। तो सबसे पहले हम यहाँ लिए हैं दूध का प्रकार कॉलम, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, बादाम, सोया, नारियल, चावल, ओट, हेम्प, काजू, मटर, मैकाडोमिया, आलसी, किनोवा, एटू गाय, याक, गधा, घोड़ा, इतने रिकॉर्ड दूध के प्रकार में है। रचना, इसमें हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फीड कर दिया 3.5, 6.5, 4.1, 5.3, 3.1, 1.0, 3.5, 1.5, 0.2, 2.0, 2.2, 2.0, 3.0, 4.0, 2.5, 3.0, 4.5, 5.0, 1.6, 1.8। तो ये रचना मतलब इसको कहेंगे कंपोजिशन। गंध, गंध में मध्यम, तीव्र, मध्यम, मध्यम, मिट्टी जैसी, नटी, नट्टी, तटस्थ, मिठास, तटस्थ, अनाज जैसा, मिट्टी जैसी, नटी, तटस्थ, मध्यम, तटस्थ, मध्यम, मध्यम, तीव्र, मिठास, मध्यम। स्वाद में हमारा जो वैल्यू है क्रीमी, रिच, हल्का मीठा, मीठा, नमकीन, नटी, फीका, नारियल, तटस्थ, ओटी, नटी, नटी, मीठा, बटर, फीका, नटी, मध्यम, तीव्र, मीठा, मीठा। रंग जो है सफेद, क्रीम, सफेद, 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 ऑफ वाइट, ऑफ वाइट, सफेद, 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 ऑफ वाइट, सफेद, 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 क्रीम, सफेद, सफेद। अब इसी तरह पीएच में हमने वैल्यू रखा है, तापमान में हमने वैल्यू रख दिया है, जो हमारा ये डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम जो है उतनी वैल्यू रख रहे हैं। वसा में हमने ये वैल्यू पुटअप किया है, गुणवत्ता में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दिया गया है। कैल्शियम में, कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर पर 100 ml, मिलीग्राम पर 100 ml, 120 करके 125 तक जो है हमने वैल्यू दिया है। कार्ब्स में 4.8, 5.0, 4.7, 5.4, इस तरह से हमने रिकॉर्ड इसमें दिया है वैल्यू। विटामिन डी IU अपान 100 ml, इसमें हमने जो है वैल्यू फिट किया है। तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 जो है हमारे इसमें कॉलम है। उस 14 कॉलम में हमने 20 रिकॉर्ड जो है फीड किया है, मतलब वैल्यू फीड किया है। तो इस कॉलम को जो है मिल्क ऑफ हिंदी, मिल्क अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर हिंदी, इसमें हम इस डेटा को जो है सेव कर लेते हैं और इस डेटा फ्रेम को जो है हम करते हैं रन। तो हमारा जो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करके यहाँ पे आ गई। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, बादाम, सोया, नारियल, चावल, ओट, हेम्प, काजू, मटर, मैकाडामिया, अलसी, किनोवा, एटुगा, याक, गधा, घोड़ा। तो ये हमारा 0 से 90 शो कर रहा है। अगर 1 से इंडेक्सिंग करता, मतलब इंडेक्सिंग तो यहाँ पे 0 से ही हुई है, तो हमारे 20 रिकॉर्ड हैं। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 40 कॉलम है। तो हम अपना जो है इसका, इस डेटा सेट का जो है, हम जो अभी डेटा सेट बनाए हैं ये, इस डेटा सेट को हम इसका इन्फो देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। होल इंफॉर्मेशन वो शो करने वाला है यहाँ पे। तो इसमें दिखा दिया 0 से 30, मतलब 14 जो है हमारे कॉलम्स हैं। दूध का प्रकार, रचना, गंध, स्वाद, रंग, पीएच, मान, तापमान,
वसा, गुणवत्ता, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब्स, लैक्टोज, विटामिन डी। तो इसमें उसके अनुसार दिखा दिया। दूध में जो है ऑब्जेक्ट टाइप है हमारा, और ये फ्लोट है, रचना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पीएच हमारा जो है फ्लोट है, तापमान हमारा इंटीजर है, तो मतलब इसका डेटा टाइप शो कर दिया है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें 20 सारे में कोई मतलब नल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये हमारे डेटा फ्रेम का, ये हमारे डेटा फ्रेम का जो है इंफॉर्मेशन है। अब हम कॉलम सिर्फ देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलम हैं। तो मिल का डीएफ हिंदी जो करके हमने ये वेरिएबल सेट किया है, इसी को हम कॉल करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा सेट जो डेटा फ्रेम है वो अपनी पूरा एनालिसिस शो करेगा। तो अब इस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे तो हमारा डेटा सेट आ जाएगा। इसमें हमारा डेटा सेट जो है सेव हो चुका है। तो अब कॉलम करेंगे, कॉलम देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ कॉलम कॉलम शो कर देगा। दूध का प्रकार, रचना, गंध, स्वाद, रंग, पीएच, तापमान, डिग्री सेल्सियस, वसा, गुणवत्ता, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब्स, लैक्टोज और विटामिन डी। तो ये हमारे इस डेटा सेट के कॉलम्स हैं। हम होल समरी देखना चाहते हैं अपने इस डेटा सेट का। जो हमारा डेटा सेट है, तो फ्रॉम समरी टूल इंपोर्ट डीएफ समरी, और इस जो है वेरिएबल को जो हमने मिल्क अंडरस्कोर डीएफ अंडरस्कोर हिंदी यहाँ पे इसको लाके हमने कॉल कर लिया। तो जो है अब इसको रन करेंगे तो इसकी होल समरी शो कर देगा। तो यहाँ जो हमारा डेटा सेट है उसकी होल समरी सेट कर दिया। गाय, भैंस, गधा, याक, एटू, किनोवा, अलसी, मैकाडोमिया, मटर, काजू, अदर मतलब इसके नीचे और भी हैं। उसके अकॉर्डिंग उसने जो है इनकी फ्रीक्वेंसी बता दी, कौन कितनी बार आया है। तो ये एक बार आया, सारे एक ही बार ही आए हैं। रचना में जो है पहलू पाया है न्यूमेरिकल टाइप, तो उसका जो है स्टैटिक से निकाल दिया। गंध में मध्यम, तटस्थ, तीव्र, मिट्टी जैसी, नटी, मिठास, अनाज जैसा। स्वाद वाले कॉलम में हमारा मीठा, नट्टी, फीका, क्रीम, रिच, हल्का, मीठा, नमकीन, नारियल, तटस्थ, ओटी, अदर मतलब और भी हैं। मतलब यहाँ स्पेस कम होने की वजह से उसने 11th में अदर भी शो कर दिया है, और उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, उसका ग्राफ शो कर दिया है। यहाँ मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। इसी तरह रंग में हमारा सफेद, ऑफ वाइट, क्रीम, तीन हमारा जो है यूनिक है। पीएच में हमारा यूनिक मतलब ये मान शो कर दे रहा है, यूनिक मान। तापमान डिग्री सेल्सियस में जो वो पाया उसका तो स्टेटिक्स निकाल दिया। और ये 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, इसमें यूनिक मान 5 हैं। गुणवत्ता में किस ग्रेड का है, BAC, मतलब ये 3 ग्रेड है हमारे। कैल्शियम, कैल्शियम का जो है स्टेटिक से निकाल दिया है यहाँ पे, और इसके 15 यूनिक वैल्यू है, उसका ग्राफ शो कर रहा है, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। इसी तरह प्रोटीन, प्रोटीन कॉलम का उसने स्टेटिक से निकाल दिया है, 16 जो है डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मतलब यूनिक वैल्यू है। कार्ब्स में जो है उसका स्टेटिक से निकाल दिया, 14 यूनिक वैल्यू, उसका ग्राफ शो कर दिया। लैक्टोज और विटामिन डी। तो इस तरह से उसने क्या किया, इस डेटा सेट की जो हमने क्रिएट किया है ऊपर, उसकी होल समरी, ये हमारा डेटा सेट है, इसको हमने किया क्रिएट। क्रिएट करने के बाद इसकी होल समरी ये शो कर दिया। अब इसी डेटा सेट पे हम वर्क करने वाले हैं। तो वर्क करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें जो है हिंदी में जो है, हाँ, हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। हिंदी फॉन्ट का जो है यूज जो है हम उसके
टाइटल में वाई लेवल पर और यक्स पे जो है जो उसका नाम देंगे, तो उसके लिए जो है हम हिंदी में देंगे, और तो हिंदी के लिए हमें हिंदी फॉन्ट का पाथ देना पड़ेगा। तो ये कोड जो लिखा गया है, ये हमने जो है फॉन्ट का पाथ दे दिया है। हमने फॉन्ट जो है, ये फॉन्ट जहाँ पे हमारा सेव है उस फॉन्ट का पाथ लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम फॉन्ट को हम कॉल कर लिए हैं। तो इस कोड का मेनली यूज है जहाँ टाइटल और ये सब का यूज होगा, उसके लिए जो है हम नाम हिंदी में देने के लिए कर रहे हैं। तो इस फॉन्ट को हम कर मतलब इसको, इस कोड को कर लेते हैं रन। ये कोड हमारा रन हो गया। अब जो है आगे जब यो हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के नीचे जो टाइटल दिया रहेगा, या एक्स पे जो नाम दिया रहेगा, या वाई एक्सिस पे जो नाम दिया रहेगा, उसका जो है नाम शो करने के लिए हमने फॉन्ट का यूज कर लिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिबान को इंपोर्ट किए, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किए। अब हम एक फिगर साइज 5.5 इंटू 5 का दिए हैं, एसएनएस काउंट प्लॉट का यूज किए हैं। हमें क्या करना है, डाटा जो है हमारा मिल्क आप इससे जो है हमारा डाटा उठाएगा, और हम क्या देख किस कॉलम को लेने वाले हैं, गुणवत्ता कॉलम को लेने वाले हैं। हम गुणवत्ता कॉलम को लेने वाले हैं। इसमें हम देखना चाहते हैं कि हमारा कौन कितनी बार वो आया है, जैसे ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है गुणवत्ता, वो काउंट करके हमको बताएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस डेटा फ्रेम में जो हमारा डेटा फ्रेम है, इसमें देखिए ये डेटा फ्रेम हमारा, तो डेटा फ्रेम में गुणवत्ता देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है। डी कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है। तो वही यहाँ पे हमारा काउंट करके बता दे रहा है, ये 10 बार आया है, ये 7 बार आया है, सी हमारा 3 टाइम्स आया है। तो ये हमें, हमने यहाँ यक्स मतलब यक्स पर गुणवत्ता कॉलम को जो है कॉल किया है। और कहाँ से कॉल किया, डेटा हमने कहाँ से लिया है, जो हमने मिल अंडरस्कोर डीएफ अंडरस्कोर हिंदी वेरिएबल सेट किया है। इसमें हमारा डेटा सेट डेटा फ्रेम जो है सेव है। तो जब हम इसको कॉल करते हैं और पर्टिकुलर कॉलम को जो है हम कॉल करते हैं, तो इस तरह से हमें काउंट करके वो दे देता है। कॉलम की सूची बनाना, कॉलम बराबर मिल्क डीएफ हिंदी कॉलम। तो ये जो है नीचे दिए गए कोड का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इस कोड को जो है, जो नीचे कोड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप जो है, इस कोड को रन करने के बाद देख लीजिएगा कि इसका यूज क्यों हो रहा है। तो इस कोड को हम जो है रन करने वाले हैं, और रन करने पर हमें क्या हो मिलेगा, जितने भी कॉलम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे देखिए कितने कॉलम हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 दूध का प्रकार, 2 रचना, 3 गंध, 4 स्वाद, 5 रंग, 6 पीएच, 7 तापमान, 8वें पे वसा, 9 गुणवत्ता, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब्स, लैक्टोज, विटामिन डी। तो हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलम है। तो इस कोड को रन करने से, जो नीचे कोड दिया गया है, इस कोड को रन करने से सारे कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन हमें 1 बाई 1 मिल जाएगा।
तो इस कोड को आप देख लीजिएगा और इस कोड का जो नीचे ये कोड है इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है कि ये कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले की वीडियो में, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये कोड क्या कर रहा है और किस तरह से वर्क कर रहा है। इसको हम करते हैं रन और पूरे कॉलम्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दूध का प्रकार, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रचना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंध, मतलब यहाँ पे देखिए ये सब एक बार आए हैं तो इसलिए यहाँ एक पे लेके गया है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रचना, रचना कॉलम्स में ये जो हमारे कॉलम है इसके अंदर जो रिकॉर्ड हैं सारे 20 रिकॉर्ड्स, उन्हीं का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। गंध का, स्वाद का, रंग का, पीएच का, तापमान का, वसा का, गुणवत्ता का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, कार्ब्स का, लैक्टोज का, विटामिन डी का। तो इस तरह से 20 रिकॉर्ड है हमारे। 20 रिकॉर्ड का यहाँ पे जो है हमने एक साथ जो है कोड लिख दिया है। तो 20 रिकॉर्ड का वो डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंध, गंध में किस तरह से है और कितनी बार जो है वो है मध्यम गंध, वो 7 बार यूज हुआ है। तीव्र गंध, मिट्टी जैसी गंध 2 बार यूज हुआ है। इसी तरह नटी और तटस्थ और जितने है अनाज जैसी गंध वो 1 टाइम यूज हुआ है। तो सारे कॉलम्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तापमान डिग्री सेल्सियस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वसा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुणवत्ता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, कार्ब्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ब्स, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैक्टोज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विटामिन डी। तो सारे कॉलम्स जो हैं उनके अंदर जो रिकॉर्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस कोड के थ्रू जो है हमें मिल गया। और ये जो है हमने उस कोड का जो नीचे कोड है जिसके थ्रू हमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिला हर कॉलम का, उसका जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो इस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता। तो इस तरह से सारे कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें मिल गया। अब हम 1 बाई 1 एनालिसिस करने वाले हैं। हम निकालने वाले हैं वसा, वसा निकालने वाले हैं। देख लेते हैं सबसे पहले अपने कॉलम्स को। जैसे यहाँ पे देखिए हम वसा का जो है मीन निकालने वाले हैं, मतलब एवरेज फैट हमने वेरिएबल सेट किया और मिल्क ऑफ डी हिंदी करके जो हम वेरिएबल जो सेट किए हैं, इसमें हमारा डेटा फ्रेम सेव है। तो उससे हम वसा वाला कॉलम लेते हैं, वसा वाला कॉलम लिए और उसका हम मीन निकाल रहे हैं। तो हम मीन निकालते हैं तो हमारा औसत वसा प्रतिशत आएगा 2.98। इस तरह से हमारा वसा जो है, वसा का जो है मीन निकलेगा। इस कॉलम का जो रिकॉर्ड होगा पूरा, उसका औसत जो हमें मिलेगा 2.98 मिलेगा। अब हम देखने वाले हैं क्या, मिनिमम पीएच मिल्क ऑफ हिंदी, पीएच वाली कॉलम से उठाएंगे। तो ये हमारा पीएच वाला कॉलम है, इस कॉलम को हम जो है यहाँ पे ले रहे हैं और डॉट मिल लगा रहे हैं। इसी तरह मैक्स पीएच करके मिल्क ऑफ हिंदी जो हमारा वेरिएबल है उससे जो है पीएच, पीएच डॉट मैक्स निकाल रहे हैं। तो हमारा मिनिमम पीएच और मैक्सिमम पीएच जो है
इस कोड से निकल के आएगा। हम यहाँ पे प्रिंट पीएच लिख दिए हैं, मिनिमम पीएच, अधिकतम पीएच, मैक्स पीएच। तो इसको हम करते हैं रन। तो हमारा न्यूनतम पीएच जो है 6.0 है और अधिकतम पीएच 6.9 है। तो यहाँ पे हम देख ही लेते हैं पीएच। न्यूनतम पीएच कितना दिखा रहा है हमारा? 6.0 पीएच। 6.0 ये है हमारा, ये न्यूनतम पीएच है। और फिर मैक्सिमम पीएच कितना है? 6.9। 6.9 मतलब हमारा जो पीएच वैल्यू है कॉलम में, उसमें जो सबसे हाई मिनिमम रिकॉर्ड है 6.0 है और सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड 6.9 है पीएच वाले कॉलम में। तो ये हमारा मिनिमम पीएच और मैक्स पीएच हो गया। अब हम चलते हैं कैल्शियम की उच्चतम मात्रा वाला दूध। कैल्शियम की उच्चतम मात्रा वाला दूध जो है उसकी जो है गणना करने वाले हैं कि किस दूध में कैल्शियम की सबसे उच्चतम मात्रा पाई जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कैल्शियम मिल्क वेरिएबल सेट किया हमने। उसके बाद मिल्क ऑफ डी, मिल्क ऑफ डी जो हमारा है, इसमें डेटा हमारा सेव है, डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन मिल्क ऑफ डीएफ हिंदी। उसमें कैल्शियम, ये कैल्शियम है मिलीग्राम पर 100 ml। इससे क्या करेंगे, डॉट आईडी मैक्स और यहाँ पे दूध का प्रकार हमने दे दिया। तो ये कोड है, जब इसको हम करेंगे हाईएस्ट कैल्शियम मिल्क को जो है कॉल करके रन करेंगे, तो हमें वो दे देगा कि सबसे अधिक कैल्शियम वाला दूध किसका है, भैंस का। जो हमारा डेटा सेट है उसमें सबसे अधिक कैल्शियम वाले दूध का जो दूध का प्रकार है वो भैंस के दूध का है। सबसे हाईएस्ट कैल्शियम उसी में है। तो हम देख लेते हैं सबसे हाईएस्ट कैल्शियम। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम जो है, कैल्शियम कॉलम देखिए, भैंस में देखिए 195 है और सारे दूध में देखिए उससे बिलो डेटा है। तो 195 सबसे ज्यादा कैल्शियम भैंस के दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसने ये शो कर दिया जो हमने कोड लिखा था, .HEAD। तो यहाँ से हमने लिखा था कि हमारे डेटा सेट में, हमारे डेटा सेट का वेरिएबल है कैल्शियम आईडी मैक्स, मतलब जिसका सबसे मैक्स हो और दूध का प्रकार उसका बताओ। हाईएस्ट कैल्शियम जिसका हो उसका दूध का प्रकार बताओ, मतलब किसका है। तो यहाँ पे सबसे अधिक कैल्शियम वाला दूध भैंस का है। इस कोड के थ्रू हमको पता चल गया कि सबसे ज्यादा कैल्शियम वाला दूध किसका है, भैंस का है। दूध के प्रकार से हमें यहाँ पे भैंस का दूध मिल गया, मतलब भैंस मिल गया। और यहाँ पे हमने लिखा था सबसे अधिक कैल्शियम, और ये कैल्शियम का जो आईडी मैक्स है उसके थ्रू यहाँ पे वो प्रिंट हो गया भैंस का। अब प्रोटीन की औसत मात्रा हम देखेंगे।
प्रोटीन की औसत मात्रा, तो यहाँ से हमारा मिल्क अंडर स्कोर डीएफ अंडर स्कोर हिंदी, इसमें हमारा डेटा सेट जो है हमने जो क्रिएट किया है वो सेफ है। उसमें से हम प्रोटीन का जो है, प्रोटीन वाली कॉलम का, प्रोटीन का कॉलम ये है, इसका मीन निकालने वाले हैं, औसत मीन निकालने वाले हैं। तो एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्रोटीन हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें औसत प्रोटीन प्रोटीन प्रतिशत जो है हमारा प्रिंट होके मिला, वो 2.465 मिला। तो इस तरह से हमें हमारे डेटा सेट से प्रोटीन का औसत मीन मिल गया। अब जैसे हम देखना चाहते हैं प्रोटीन वाले कॉलम का डेटा, तो उसका हम सम देखना चाहते हैं। तो सम मिलेगा हमारा 49.3 और हमारा 20 रिकॉर्ड है, मतलब 20 कॉलम है। जब इसको हम 29.3 को जो है 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन निकलेगा। तो हमारा यही 2.465 औसत प्रतिशत जो है प्रोटीन का, वो हमें यहाँ पे शो हो गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम वसा और कैल्शियम के बीच में कोरिलेशन देखने वाले हैं कि वसा और कैल्शियम के बीच में, वसा कहाँ पे हमारा, वसा यहाँ पे है और कैल्शियम ये है, इसके बीच में हम कोरिलेशन देखने वाले हैं। तो कोरिलेशन देखने के लिए हम लिखते हैं कोरिलेशन अंडरस्कोर फैट अंडरस्कोर कैल्शियम। फैट और वसा और कैल्शियम, ये मतलब ये वेरिएबल हमने सेट कर दिया। और कहाँ से हम ले रहे हैं, ये डेटा सेट से ले रहे हैं वसा, यहाँ से वसा डॉट कोरिलेशन मिल्क हिंदी करके जो हमने ये डेटा सेट का हमारा जो इसमें सेव है उसको हमने कॉल किया है, उसमें हम ले रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम मतलब वसा और कैल्शियम, इसके बीच में डॉट कोरिलेशन लगा है। तो अब हम प्रिंट करा लेते हैं वसा और कैल्शियम के बीच का संबंध, ये प्रिंट होके आ जाएगा। कोरिलेशन फैट कैल्शियम जो है, हम जो ये वेरिएबल सेट किए हैं इसके अकॉर्डिंग ये हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारा वसा और कैल्शियम के बीच में संबंध कितना है, 0.704 करके आ रहा है। अब हम यहाँ पे संख्यात्मक मान देख लेते हैं कि मतलब जो यहाँ पे केवल संख्यात्मक कॉलम का चयन करना है। तो इसके लिए हमने इंक्लूड नंबर दिया है और सहसंबंध मैट्रिक की गणना, कोरिलेशन मैट्रिक्स, हम कोरिलेशन निकालेंगे कॉलम्स में जो 3 न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन किए हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे नंबर दे दिया है। क्योंकि अगर जैसे दूध का प्रकार होता है और दूध कॉलम, 2-3 कॉलम है, जैसे यहाँ पे दूध का प्रकार और गंध, क्रीमी, सफेद, गुणवत्ता, ये सब कॉलम हमने छोड़ दिया है। हमारा जो रिलेशन निकलेगा कोरिलेशन, वो सिर्फ जो नंबर वाले का कॉलम्स रहेंगे उसी के रिकॉर्ड का हमारा जो है कोरिलेशन निकलेगा। तो यहाँ पे हमने वही कोड लिखा है, कोरिलेशन मैट्रिक्स हम पूरा जो है प्रिंट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कोरिलेशन निकला है सारे का। तो अब हम यहाँ वसा और कैल्शियम के बीच में संबंध जो हम देखे हैं वो किस तरह से निकला है वो हम देखते हैं। तो वसा देखिए, वसा यहाँ पे है और फिर कैल्शियम, कैल्शियम वाले उस पे आइए, कॉलम के नीचे आइए। तो यहाँ हमारा 0.740511 जो कि हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने आपको इसलिए पूरा कोरिलेशन दिखा दिया क्योंकि आप आसानी से देख लें कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, वसा और
कैल्शियम के बीच में कोरिलेशन हमारा कितना आ रहा है 0.740। तो वसा वाला कॉलम है और कैल्शियम वाले कॉलम के मतलब वसा वाला रो है और यहाँ कैल्शियम वाले कॉलम के नीचे में जाएंगे, बीच नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये शो कर रहा है 0.740,511 जो कि हमारा यहाँ पे कोरिलेशन निकला हुआ है। इसी तरह हम चलते हैं दूध के प्रकार के अनुसार तापमान का औसत हम निकालेंगे। तापमान का औसत दूध के प्रकार के अनुसार, तो इसका हम मीन निकालने वाले हैं। किसका? तापमान डिग्री सेल्सियस का। हमारा जो यहाँ पे ये कॉलम है तापमान, इस कॉलम को कॉल करके इसका मीन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर करके वेरिएबल सेट किए एवरेज टेम्परेचर और उसके बाद हम यहाँ पे जो है दूध के प्रकार के अनुसार तापमान का औसत निकाल लिए। तो दूध के प्रकार के अनुसार औसत तापमान 30.8 है। मतलब सारे इस तापमान वाले कॉलम का सारा डाटा लेगा, रिकॉर्ड लेगा और उसके बाद उसको सम करेगा। सम करने के बाद जितने जो है हमारे रिकॉर्ड हैं जिसको सम किया है उससे जो है डिवाइड, तो यहाँ पे 20 जो है हमारा रिकॉर्ड है उससे डिवाइड करेगा तो 30.8 करके आया है यहाँ पे। अब प्रत्येक प्रकार के दूध का ग्रेड वितरण निकालेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी बार गुणवत्ता ए आया है, कितनी बार गुणवत्ता बी आया है, कितनी बार गुणवत्ता सी आया है। तो जो ग्रेडिंग हुई है उसका काउंट यहाँ पे हम निकालने वाले हैं। तो हमारा बी 10 टाइम्स आया है, ए हमारा 7 टाइम आया है, सी हमारा 3 टाइम्स आया है हमारे डेटा सेट में। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच का औसत अनुपात निकालने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा कार्ब से जो है कॉलम जो है यहाँ पे मेंशन है, ये है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कॉलम का हम जो है मीन निकालने वाले हैं। तो इन दोनों का एक साथ मीन कैसे निकलेगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इस तरह से इनका हम औसत निकालने वाले हैं। तो इनका औसत हमारा कुछ इस तरह से निकला। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच औसत 1.760 करके आ रहा है। अब वो कैसे निकला यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट कॉलम को हमने कॉल किया और अपॉन मिल्क प्रोटीन कॉलम को हमने जो है अपॉन डिवाइड किया, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड किया तो हमारा इस तरह से निकला। डिवाइड करने के बाद निकला ये। अब इसको हम सम करेंगे, सम करके 35.21 करके आ रहा है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से, क्योंकि 20 रिकॉर्ड है तो हमारा 1.76 आ रहा है। तो यही हमारा निकला है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच औसत अनुपात 1.760। अब हम लैक्टोज की कुल मात्रा देखेंगे। लैक्टोज वाले कॉलम को उठाएंगे, उसका हम सम करेंगे। तो लैक्टोज वाला कॉलम हमारा कहाँ पे है, ये हमारा लैक्टोज वाला कॉलम है। तो लैक्टोज वाला कॉलम हम लेंगे और उसका सम करेंगे। तो लैक्टोज की कुल मात्रा जो है हमको मिल जाएगी। तो लैक्टोज की कुल मात्रा हमारा 43.4 है। इसी तरह विटामिन डी की औसत मात्रा हम निकालने वाले हैं।
तो विटामिन डी की औसत मात्रा जो हमारा कॉलम विटामिन डी है IU अपॉन 100 ml, इसको हम जो है काल करेंगे और काल करके इसका हम औसत निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो कॉलम लेंगे एज डिक्टो यहाँ पे वही लिखा रहना चाहिए, नहीं तो वो एरर थ्रो कर देगा। इसका हम मीन निकाल रहे हैं। तो विटामिन डी की औसत मात्रा हमारी 20.5 है। अब हम कैल्शियम की कुल मात्रा निकालने जा रहे हैं। कैल्शियम वाले कॉलम को हम जो है काल करेंगे, उसका हम सम कर देंगे, तो हमारा जो है कैल्शियम की जो है कुल मात्रा निकल जाएगी। तो यहाँ पे कैल्शियम की कुल मात्रा मतलब निकल गई। पूरे डेटा सेट का जो है मतलब डेटा सेट के पूरे रिकॉर्ड का वो कॉलम जो है सम किया, मतलब रिकॉर्ड को मतलब रो को वो सम किया, तो जो है हमारा कितना आ गया 1562। तापमान और वसा के बीच में सह संबंध निकालने जा रहे हैं, तो तापमान लेंगे और कोरिलेशन लगाएंगे जो है वसा के बीच में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा जो है कोरिलेशन जो है निकल गया कितना 0.6262 तापमान और वसा के बीच में कोरिलेशन। तो यहाँ पे हम फिर से वही क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल यहाँ जो नंबर वाला है केवल इंक्लूड करेंगे नंबर को, और फिर हम कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तापमान और वसा। तापमान और वसा, तापमान कहाँ पे है, तापमान हमारा यहाँ है, और वसा तापमान और वसा, तो यहाँ पे 0.62214, तो यही मान हमारा दिया है जब हमने ये तापमान और वसा के बीच में सहसंबंध निकाला, कोरिलेशन निकाला, तो 0.6262, तो यहाँ पे यही दिया गया है। तो ये हमारा सहसंबंध तापमान और वसा के बीच में निकला। पीएच के आधार पर उच्चतम और न्यूनतम प्रोटीन वाला दूध, पीएच के आधार पर हम पीएच के आधार पर आईडी मैक्स मतलब पीएच जिसका सबसे ज्यादा है उसके आधार पर हम दूध निकालेंगे, प्रोटीन वाला दूध निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कोड लिख रखा है। तो ये दूध का प्रकार बता देगा किसका है, और प्रोटीन उसका बता देगा हाईएस्ट। पीएच किसके आधार पे, पीएच के आधार पे। यहाँ न्यूनतम बता देगा कि न्यूनतम पीएच किसका है, और वो किसका दूध है वो, उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन है। तो इसको हम जो है रन करते हैं, तो यहाँ पे उच्चतम जो है पीएच वाला दूध और प्रोटीन, तो उच्चतम दूध का प्रकार जो होगा, दूध का प्रकार गधे का है, जिसमें उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है 1.8%। और निम्नतम पीएच वाला दूध, निम्नतम पीएच वाला दूध हमारा दूध का प्रकार बादाम है, और उसमें प्रोटीन पाया जाता है 0.5। तो इस तरह से दूध का प्रकार बता दिया, किसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है उसने उसको शो कर दिया, और दूध का प्रकार जो है निम्नतम किसमें पाया जाता है, मतलब दूध का प्रकार बता दिया निम्नतम पीएच के अनुसार, और प्रोटीन उसमें कितना पाया जाता है। तो इस तरह से पीएच के आधार पर उच्चतम और निम्नतम प्रोटीन वाला दूध, तापमान के आधार पर वसा प्रतिशत का मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने वाले हैं। तापमान और वसा परसेंटेज के अनुसार, तो तापमान हम ग्रुप बाई करेंगे तापमान को, और वसा का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, क्योंकि हम तापमान के आधार पर वसा का
परसेंटेज का मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कोड लिखा है, इसको हम करेंगे रन। तो रन होके हमारा यहाँ पे शो कर देगा तापमान डिग्री सेल्सियस में और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 29 डिग्री सेल्सियस और फिर नन नन कर दिया है। अब इसी तरह हम यहाँ पे वसा और तापमान का हम जो है माइनस करके वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड किए हैं। तो वसा और तापमान जो हमारे कॉलम है उनको हम जो है करके वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वसा और तापमान लिया, वसा तापमान मतलब वसा लिया, उससे हम माइनस किए हैं तापमान को और इस तरह से हमने इसको कॉल किया तो उसका जो है माइनस करके वो हमें दे दिया। अब क्या निकालने वाले हैं? फैट का टेम्परेचर निकालने वाले हैं। तो हम वसा तापमान और वसा माइनस तापमान मतलब ये जो हमारा कॉलम आया है इसको हम यहाँ पे जो है एक साथ रख रहे हैं। वसा तापमान और वसा तापमान का जो माइनस वैल्यू आया है उसको जो है हम एक साथ रख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा वसा कितना है, वसा का तापमान कितना है और वसा तापमान से जो वैल्यू यहाँ पे हमारी मिलके आई मतलब निकल के आई है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे ला के रख दिया उसके अकॉर्डिंग। तो इससे जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3.5 और 37 करके है डिग्री, इसको घटाएंगे तो हमारा -33.5 आएगा। इसको सिर्फ हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं जबकि ये इस तरह से कुछ होना नहीं चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है ये कॉलम को हम माइनस करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आया। अब हम चलते हैं, कुछ और एनालिसिस बचा है 15-16 करके पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। दो और एनालिसिस बचा है उसके बाद हम प्रोडक्शन मॉडल पे चलेंगे। तो देख लेते हैं, हम दूध के प्रकार और कैल्शियम के आधार पर औसत विटामिन डी की मात्रा निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूध का प्रकार ग्रुप बाई किए हैं हम और विटामिन डी उसका औसत निकाल रहे हैं। तो दूध जो है उसका जो है ग्रुप हो जाएगा और उसका विटामिन डी निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए उसका जो है मीन निकाल के वो वैल्यू दे रहा है हमको विटामिन डी का। यहाँ पे सिंगल सिंगल जो है वैल्यू है। अगर मान लीजिए ए टू गाय का 4 रो होता तो उसको करके फिर वो 4 से डिवाइड करता फिर उसका औसत निकालता, लेकिन यहाँ पे सिंगल वैल्यू है इसलिए इस तरह से शो कर दे रहा है। और अब हम यहाँ पीएच और वसा के आधार पर सबसे अच्छे ग्रेड वाले सबसे मतलब वसा पीएच और वसा के आधार पर सबसे अच्छा ग्रेड वाला दूध हम देखना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा ग्रेड वाला दूध देखना चाहते हैं तो हम गुणवत्ता कॉलम लेंगे, उसको करेंगे इक्वल टू ए ग्रेड का दूध जो है वो हमको चाहिए जिसमें दूध का प्रकार सो चाहिए मतलब चाहिए, पीएच चाहिए, वसा चाहिए और गुणवत्ता भी दिखाए। मतलब पीएच और वसा के आधार पर। तो यहाँ पे पीएच और वसा हम यहाँ दूध का प्रकार भी ले लिए हैं और गुणवत्ता
और यहाँ पे हमने क्या फिल्टर किया है, गुणवत्ता से गुणवत्ता इक्वल टू 1 करके जो है हमने वैल्यू दे दिया है। अब इससे जो A1 ग्रेड वाला दूध रहेगा वही शो करेगा, इसमें दूध का प्रकार शो करेगा, पीएच शो करेगा, वसा शो करेगा और गुणवत्ता भी शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए दूध का प्रकार, पीएच, वसा और गुणवत्ता गुणवत्ता तो गुणवत्ता हम सिर्फ ए वाले को जो है फिल्टर आउट किए हैं। तो ए वाले जो गुणवत्ता वाले दूध हैं वो हमारे आ गए। तो गाय का जो है दूध का प्रकार गाय, पीएच 6.6, वसा जो है 3.5 और गुणवत्ता उसकी ए है। इसी तरह भैंस का, इसी तरह भेड़ का, ऊंट का, मैकाडामिया का, ए2 गाय का, याक का। तो यहाँ पे अगर हम बी करते तो बी वाला हमारा जो है गुणवत्ता आ जाएगा। इसके आधार पे दूध के प्रकार, पीएच, वसा और गुणवत्ता के आधार पे। तो हमारा बी वाले जो हैं वो जो है सिर्फ बी गुणवत्ता वाले जो है आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा, अगर हम सी वाला करेंगे तो शायद सी में डेटा हमारा इसके आधार पे नहीं है तो वो शो नहीं करेगा, सिर्फ गुणवत्ता के आधार पे शो करेंगे तो शो करेगा। अभी शायद यहाँ पे नन दिखाने वाला है वो, इन तीनों के आधार पे शायद देख लेते हैं। सी में हमारा सी गुणवत्ता वाला बादाम, सोया, मटर। तो इस तरह से हम पीएच और वसा के आधार पर सबसे अच्छा ग्रेड वाला दूध हम निकालना चाहते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग वो डेटा प्रोवाइड कर दे रहा है। तो ये हमारा यहाँ अभी एनालिसिस पार्ट था जो कि 15 से 16 पॉइंट में था। हमने वन बाय वन आपको करके दिखा दिया कि किस तरह से अगर कोई डेटा सेट है या डेटा फ्रेम है हमारा तो उससे किस तरह से रिक्वायर्ड जो है हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको उसका एनालिसिस करने के पहले उस कॉलम के बारे में आप ध्यान से देख लीजिए और वो कॉलम टिकटो उसके अकॉर्डिंग लिखिए तो वो आपको अच्छी तरह से शो कर देगा। तो हमारा ये अभी तक जो यहाँ तक हुआ ये हमारा डेटा सेट था। तो इस पे हमने जो है एनालिसिस किया। एनालिसिस हमारा पॉइंट वाइज हुआ जिसमें हमने क्या क्या ज्ञात किया। हमने सबसे पहले दूध के प्रकार और उनकी वसा परसेंटेज का औसत ज्ञात किया, पीएच मान का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात किया, कैल्शियम की उच्चतम मात्रा वाला दूध हमने ज्ञात किया, प्रोटीन की औसत मात्रा वाला जो है हम औसत मात्रा ज्ञात किया। उसके बाद वसा और कैल्शियम के बीच का संबंध हमने देखा। दूध के प्रकार के अनुसार हमने तापमान का औसत किया। प्रत्येक प्रकार के दूध का ग्रेड का वितरण किया। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच औसत मान निकाला। लैक्टोज की कुल मात्रा निकाला, विटामिन डी की औसत मात्रा निकाला, कैल्शियम की कुल मात्रा निकाला, तापमान और वसा के बीच में सहसंबंध हमने निकाला और पीएच के आधार पर उच्चतम और निम्नतम प्रोटीन वाला दूध हमने ज्ञात किया। तापमान के आधार पर वसा प्रतिशत का मानक विचलन हमने देखा। दूध के प्रकार और कैल्शियम के आधार पर विटामिन डी की मात्रा को हमने देखा और पीएच और वसा के आधार पर सबसे अच्छे ग्रेड का वाला दूध हमने यहाँ पे ज्ञात किया। तो ये हमने डेटा एनालिसिस किया अपने डेटा सेट पे जो हमने डेटा सेट बनाया था। अब इस वाले डेटा सेट पे हम जो है प्रेडिक्शन मॉडल बनाने वाले हैं। तो इस डेटा सेट को हम वन बाय वन रन करते जाएंगे एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहते हैं तो हमने इस डेटा सेट को जो है किया रन। ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ गया।
इसका इन्फो हम देख लेते हैं। तो हमारा ये इन्फो आ गया, ये सब हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है वो देख लेते हैं। तो हमारे जो है नंबर ऑफ रो 20 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है 40 है। अब हम देख लेते हैं मिल्क डेटा इज डॉट नल, मतलब कोई नल वैल्यू होगा तो उसमें ट्रू शो करेगा, लेकिन यहाँ नल वैल्यू कोई नहीं है तो फॉल्स फॉल्स शो कर रहा है। अब हम एक साथ मतलब देख लेते हैं कि नल वैल्यू कोई है तो वो हमें सम करके शो कर देगा। दूध वाले में कोई नल वैल्यू नहीं है, रचना वाले में कोई नल वैल्यू नहीं, मतलब उस कॉलम का एक साथ सम करके हमें दिखा देगा। गंध में नहीं है कोई, इसी तरह सारे में दिखा दे रहा नल वैल्यू। मिल्क डाटा डिस्क्राइब उसका स्टेटिक्स शो कर देगा। रचना पीएच, तापमान, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, विटामिन डी। तो यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू पाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसी का जो है वो डिस्क्रिप्शन निकाल। रचना पीएच, वसा गुणवत्ता, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, विटामिन डी। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू का जो है इसने जो है स्टेटिक्स शो कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा मिल्क डेटा है, ये मिल्क डेटा को हम एज टाइप कैटेगरी में चेंज करने वाले हैं। जो हमारा यहाँ पे देखिए सारे ऑब्जेक्ट, फ्लोट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हम इसको सिंपल इस डेटा टाइप को एक कैटेगरी में कर देने वाले हैं। तो मतलब इसका कैटेगरी जो है इसको कैटेगरी डेटा टाइप में चेंज कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो है डेटा नाम से वेरिएबल सेट किया और मिल्क डेटा डॉट एच टाइप, तो जो है हम कैटेगरी में चेंज कर दे रहे हैं। तो सारे हमारे जो है एक कैटेगरी में चेंज हो गए डेटा टाइप। अब हम इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हमें कुछ नहीं शो कर रहा है। कैटेगरी में हम इसलिए चेंज किए क्योंकि लेबल इनकोडर जब हम लगाएंगे तो सारे डेटा जो है कैटेगरी में होने चाहिए। तो हम लेबल इनकोडर लगाएंगे। लेबल इनकोडर ये साला रन क्यों हो जा रहा है अपने आप। तो लेबल इनकोडर लगा के हम जो है उनको एक यूनिक नेम दे देंगे। जैसे दूध के प्रकार को हम जो है उनका इनकोडिंग कर दिए। एक गलत हो गया, विटामिन डी डबल बार चल गया ये। फिर से हम गुणवत्ता हमारा देख लीजिए। बैलेंस हो गया। क्लियर आउटपुट।
यहाँ से हम फिर से करने वाले हैं, थोड़ा सा जो है माउस जो है अपने आप जो है वर्क नहीं कर रहा है ये। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम कर्नल को करते हैं शट डाउन, और फिर कर्नल को हम करते हैं रिस्टार्ट करना। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा सेट को हम लेते हैं, इस डेटा सेट को मिल्क डेटा में जो है हम इस वेरिएबल में हम सेव करने वाले हैं। तो ये हमारा इस तरह से ये डेटा सेट हमारा क्रिएट हुआ है मिल्क डेटा सेट में। अब इसका इनको हम देख लेते हैं, वन बाय वन चलेंगे। हम प्रेडिक्शन मॉडल बनाने वाले हैं, तो ये डेटा टाइप दिखा दे रहा है, फिर वही चीज़ हम जो अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए हमें रिवर्स जाना पड़ा। तो यहाँ से हम नल देख लेते हैं, तो कोई नल वैल्यू नहीं है, इसलिए फाल्स फाल्स शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉट नल सम, इस तरह से हमने देखा इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो ये हमारा डिस्क्राइब हो गया, मतलब उसका स्टेटस निकाल दिया। अब हम सारे जो है वैल्यू मतलब मिल्क डेटा को एज टाइप कैटेगरी में कर देंगे। तो कैटेगरी हो जाने के बाद वो डेटा हमारा कैटेगरी में हो जाएगा। हम उसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, तो डेटा टाइप कैटेगरी कैटेगरी हमारा यहाँ पे सारे कैटेगरी में हो गए हैं। जैसे यहाँ इनको में देखिए डेटा टाइप विभिन्न टाइप के हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह से करने से हमें कैटेगरी सारे एक कैटेगरी में हो गए, मतलब कैटेगरी में हो गए। अब अपने यहाँ पर तो अब इस तरह से हमारा ऐड करके हमने इसको चेक किया। अब हम यहाँ पे लेवल इनकोडिंग लगा रहे हैं इस डेटा पे। लेवल इनकोडिंग देखिए किस तरह से करेगा ये। अब देखिए यहाँ पे A2 गाय को उसने 0 कर दिया, अलसी वाले दूध को 1 कर दिया, ऊँट को 2 कर दिया, ओट को 3 कर दिया, काजू को 4 कर दिया, किनोवा को 5 कर दिया, गधा को 6 कर दिया, गाय के दूध को 7 कर दिया, घोड़े को 8 कर दिया, चावल को 9 कर दिया, नारियल को 10 कर दिया, बकरी के दूध को 11 कर दिया, बादाम के दूध को 12, भेड़ के दूध को 13, भैंस के दूध को 14, मटर के दूध को 15, मैकाडोमिया को 16, याक को 17, सोया को 18, हेम्प को 19, मतलब 20 तरह के दूध का प्रकार है, उसको जो है उसने एक लेवल दे दिया। इसी तरह उसने सारे कॉलम्स को जो है एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा देखिए जब लेवल इनकोडिंग लगा तो A1 ग्रेड को उसने 0 कर दिया, और बी ग्रेड को उसने 1 कर दिया, सी ग्रेड को मतलब गुणवत्ता को उसने 2 कर दिया। इसी तरह हर जो है यूनिक रो को मतलब जो वैल्यूज हैं उसको एक वैल्यू दे दिया कॉलम के हर यूनिक वैल्यू को। अब हम इसको डेटा टाइप करके देख लेते हैं, तो हमारा जो लेवल इनकोडर हुआ रहेगा इसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसके अकॉर्डिंग डेटा ले रहा है। पहले डेटा हमारा किस तरह से ले रहा था, जब लेवल इनकोडिंग नहीं हुआ था तो इस तरह से हमारा डेटा दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे गाय के दूध को उसने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, भैंस के दूध को उसने क्या कर दिया है, 14 कर दिया है। तो अब इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग लेवल इनकोडिंग के अनुसार यहाँ पे डेटा ले रहा है। गुणवत्ता में देखिए जहाँ जहाँ ए मिलेगा हमारा, जहाँ जहाँ ए मिलेगा उसको 0 कर देगा, जहाँ बी मिलेगा उसको 1 कर देगा। तो उसके अनुसार जो है वो लेवल इनकोडिंग कर दिया है। तो लेवल इनकोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी में चेंज करना था डेटा को।
डेटा टाइप जो हमारा डिफरेंट टाइप का था उसको कैटेगरी में चेंज करके फिर इसको लेवल इनकोडिंग के थ्रू जो है लेवल मतलब उसका लेवल इनकोडिंग करना था। अब हम क्या करते हैं, हम ड्रॉप करने वाले हैं गुणवत्ता कॉलम को ड्रॉप करने वाले हैं। तो इसको ड्रॉप करके हम y में रखेंगे। तो यक्स में हमारा कौन कौन सा रहेगा, दूध का प्रकार रहेगा, रचना रहेगा, गंध रहेगा, स्वाद रहेगा, रंग रहेगा, पीएच रहेगा, तापमान रहेगा, वसा रहेगा, कैल्शियम रहेगा, प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, लैक्टोज रहेगा, विटामिन डी रहेगा। तो अब ये गुणवत्ता कॉलम हमारा जो है y में चला जाएगा। तो यक्स और y में इसको हम x से ड्रॉप करेंगे और उसको y में रखेंगे। गुणवत्ता कॉलम को हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम आगे चल के ग्रेडिंग के थ्रू जो है दूध का जो है प्रेडिक्शन मॉडल बनाने वाले हैं, तो इसलिए इसको हम करते हैं। माउस थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है, इसी वजह से ये दिक्कत ले रहा है। फिर हम एक्स कॉलम को देखते हैं। एक्स कॉलम में हमारा कौन कौन सा रहेगा, दूध का प्रकार, रचना, गंध, स्वाद, रंग, पीएच, तापमान, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, विटामिन डी। मतलब यहाँ से इसमें गुणवत्ता नहीं रहे, मतलब को हम गुणवत्ता को ड्रॉप कर दिए एक्स से और उसको वाई में रख दिए। तो हम एक्स देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारा गुणवत्ता इससे ड्रॉप हो गया है, इसमें आप गुणवत्ता नहीं पाएंगे कहीं। और ये हमारा गुणवत्ता किस में आ गया है, वाई में आ गया है। तो ये हमारा एक्स वाई में जो है ड्रॉप होके गुणवत्ता वाई में आ गया है। अब हम जो है पीसीए लगाएंगे और उसका एन कंपोनेंट जो है 7 देंगे। तो ये हम पीसीए लगाने से जो है उसका डायमेंशन जो है डायमेंशन रिडक्शन होता है। तो हम पीसी अप्लाई कर देते हैं। पीसी अप्लाई हो गया कंपोनेंट 7 करके, तो इस 7 कंपोनेंट में हमारा आएगा डायमेंशन रिडक्शन होके। हैंग हो रहा है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। पीसीए लगाने से हमारा जो है, अगर पीसीए न लगाते तो हमारा इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 जो है इस तरह से देता, लेकिन अब पीसीए लगा दिए तो हमारा कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि कंपोनेंट हमने 7 दिया है। तो हमारा इस तरह से वेरिएंस ये शो कर दिया। अब हम सम ऑफ वेरिएंस देख लेते हैं। तो इन्हीं 7 का सम होके हमको बता देगा वो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा को स्प्लिट करेंगे, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पीसीए फिट वाई टेस्ट साइज इक्वल टू 0.20 रैंडम स्टेट 42। इस तरह से हम डेटा को स्प्लिट करेंगे। तो डेटा हमारा यहाँ पे स्प्लिट हो गया। एक्स ट्रेन का ये आ गया, वाई ट्रेन एक्स ट्रेन का सेट देख लेते हैं, उसमें डेटा कितने में स्प्लिट हुआ है, 16 जो है रो हमारा है या 7 कॉलम। तो पीसीए लगाने के बाद रिडक्शन हुआ तो 7 कॉलम हो गया, 16 जो है रो में हुआ। वाई ट्रेन देख लेते हैं। वाई ट्रेन में वो गुणवत्ता वाला जो कॉलम है, वाई ट्रेन का सेट यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम एक साथ जो है सबका देख लेते हैं सेफ, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट का, वाई ट्रेन वाई टेस्ट का, सबका सेफ देख लेते हैं। तो 16 जो है 16 7 और वाई ट्रेन 16, एक्स टेस्ट में जो है 4 7 और वाई वाई टेस्ट 4। इस तरह से सबका टेस्ट देख लिए। अब हम क्या लगाने वाले हैं, एल्गोरिथम लगाने वाले हैं जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन
केनाइज बार क्लासीफायर, एसबीसी, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। तो ये सब जो है हम इंपोर्ट करते हैं sklearn से। इसके बाद हम जो है वन बाय वन सारे को जो है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे फीड करेंगे एल्गोरिथम को। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक देखिए, केनाइज बार देखिए, एसबीसी, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। इसको हम कर दिए तो हमारा लास्ट वाला दिखाएगा सिर्फ ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। अब हम इसका जो है वाइप्रेड, वाइप्रेड 2, वाइप्रेड 3, अब वाइप्रेड 4, वाइप्रेड 5, वाइप्रेड 6 जो हमारा ये करके आया है उसको उसका हम एलआर डॉट प्रेडिक्ट, एलआर कैनन डॉट प्रेडिक्ट, एसबीसी डॉट प्रेडिक्ट, टीटी डॉट प्रेडिक्ट, आरएम डॉट प्रेडिक्ट, जीवी डॉट प्रेडिक्ट जो है इसका है एक्स टेस्ट जो है हम ले लेते हैं। ये जो है वाई डॉट प्रेड करके वेरिएबल हम सेट कर दिए हैं, वाई प्रेड 1, वाई प्रेड 2, वाई प्रेड 3। तो ये जो है अभी हम आगे इसका स्कोर निकालने के लिए यूज करेंगे। इसको रन कर दिए। अब इसको निकालने के लिए हम sklearn लाइब्रेरी को जो है इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी निकालने के वाई टेस्ट, वाई प्रेड 1, जबकि हम यहाँ एक्स टेस्ट सिंपल भी रख सकते थे, लेकिन हम इसका स्कोर निकालने के लिए ऐसा किए हैं। तो वन बाई वन ला के हम यहाँ पे जो है उसको रख देंगे, वाई प्रेड 1, वाई प्रेड 2, वाई प्रेड 3, वाई प्रेड 4, वाई प्रेड 5, वाई प्रेड 6। तो इसको हम करते हैं रन, तो उसकी एक्यूरेसी निकल गई 0.75, कैनन 0.5, और ये एस बी सी 1, डी टी 0.75, रैंडम फॉरेस्ट जो है 0.25, जी बी सी 0.75। तो इसको हम परसेंटेज में लेते हैं, तो यही जो है हम इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कर देते हैं ये कोड लिख के। तो ये हमें जो है इसकी एक्यूरेसी जो है हमको मिल जाएगी परसेंटेज में। तो एल आर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो है 75% निकली, कैनन की 50%, एसबीसी की एक्यूरेसी 100%, डिसीजन ट्री की 75%, रैंडम फॉरेस्ट की 25%, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर की 75%। इस तरह से एक्यूरेसी हमें मिल गई। हम अब इस एक्यूरेसी का प्लाट देख लेते हैं। तो प्लाट करने के लिए हमने एक कोड लिख रखा है, हमको वो प्लाट शो कर देगा एक्यूरेसी के अनुसार। एसबीसी की जो है कितनी आई है, 100% आई है। बाकी जो है एलआर की 75% और डिसीजन ट्री की जो है 75% और जीबीसी की जो है 75% आई है। अब हम मॉडल को जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को जो है सेव करेंगे। उसके अनुसार जो है हम सेव करके मॉडल बनाने वाले हैं। तो एल आर मॉडल नाम से हम सेव करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एल आर मॉडल डॉट फिट पी सी ए फिट अंडरस्कोर फिट वाई। इस तरह से हम मॉडल को करते हैं सेव। तो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है यहाँ पे मॉडल सेव हो गया, मतलब मॉडल हुआ, फिट हुआ। अब इस मॉडल को हम सेव करने वाले हैं। इंपोर्ट जावलिन किए, अब मॉडल हम जो सेव करेंगे मिल्क प्रेडिक्शन नाम से सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेव हो गया और वो लोड भी होगा, क्योंकि हम इसी में दिए हैं जावलिन डॉट लोड मिल्क प्रेडिक्शन। अब इसी में हम क्या करने हैं, पीसीए ऑब्जेक्ट को भी पीसीए ट्रांसलेशन नाम से सेव करना है। तो हम जावलिन लिव डॉट डम्प पीसीए 1 पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने पीसीए अप्लाई किया तो इसको हम सेव कर ले रहे हैं। तो ये हमारा पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ये सेव हो गया। अब हम डी एफ डॉट हेड 20 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो लेवल इनकोडिंग के थ्रू डेटा आया है इनकोड होके वो शो कर देगा। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम सिर्फ गुणवत्ता वाला जो है वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी दूध का, रचना का 7, 10, 4, 1, 2, 5, 1, 7 इसको स्किप करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे हमें प्रेडिक्शन करना है। तो 7, 10, 9, 4, 1 इंडेक्स
जीरो का हम जो है वैल्यू जो है हमने यहाँ पे रख दिया गुणवत्ता वाले कॉलम की वैल्यू को छोड़ के। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है रखा। अब इसके अनुसार हम मॉडल के अनुसार इसको प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं। तो इसमें देखिए ये गुणवत्ता जब हम यहाँ पे थोड़ा 20 ना करें हम, तो यही कर दें तब समझ में आएगा। यहाँ पे हम देखिए 7 10 4 1 2 5 1 7 7 10 4 1 2 5 1 7। इसके बाद जीरो की स्किप कर दिए हैं, फिर 7 10 9 4 1। अब इसके अनुसार पे हम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अनुसार मॉडल को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा आ रहा है एरे जीरो। एरे जीरो यहाँ पे देखिए एरे जीरो। अब हम इस तरह से तो विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक कोड लिखेंगे। अगर पी जीरो इक्वल टू जीरो देगा तो एक ग्रेड का मिल्क होगा। अगर पी जीरो इक्वल टू वन देगा तो बी ग्रेड का मिल्क होगा, अथवा वो प्रिंट कर दे कि सी ग्रेड का मिल्क है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे जीरो दे रहा है एरे, तो यहाँ हमारा ए ग्रेड का मिल्क है। तो अब हम यही चीज हमारा मिल्क ए ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है, हम उसमें फीचर्स देंगे। फीचर्स जो है देंगे, फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें वो प्रेडिक्ट करके बताएगा कि हमारा दूध किस प्रकार का है, A1 ग्रेड का है कि B1 ग्रेड का है कि B ग्रेड का है कि C ग्रेड का है। तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू जो है कोड है। इसको जो है हमने 1 बाई 1 इस तरह से लिखा है। आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन करके इसको रन कीजिएगा। तो यहाँ से हमने एंट्री फील्ड बनाया है। इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो है टिंकिटर का इंपोर्ट किया है। फ्रॉम टिंकिटर इंपोर्ट फोटो इमेज, import javelin, import numpy INP, from sklearn decomposition, import PCA। अब फिर हमने क्या किया है, डेफ फंक्शन लगाया है। सो एंट्री फील्ड, हमने एंट्री फील्ड कौन कौन सा देना है, मिल्क टाइप देना है, कंपोजिशन देना है, स्मेल देना है, टेस्ट देना है, कलर देना है, पीएच देना है, टेम्परेचर देना है, फैट देना है, कैल्शियम देना है, प्रोटीन देना है, कार्बोहाइड्रेट देना है, लैक्टोज देना है, विटामिन डी देना है। इसमें हम एंट्री करेंगे दूध के प्रकार, रचना, गंध, स्वाद, रंग, पीएच, तापमान, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, विटामिन डी। मतलब इतने में हम एंट्री करेंगे। ये हमारे एंट्री फील्ड हैं। तो इस एंट्री फील्ड के अनुसार हम एंट्री करेंगे। अब इसके लिए कोड दिया गया, मॉडल हमारा जो सेव हुआ था उसको हम कॉल करेंगे, लोड करेंगे। जावलिन डॉट लोड मिल्क प्रेडिक्शन नाम से हमने मॉडल सेव किया था, उसको हमने लोड किया। यहाँ पे पीसीए हमारा जावलिन लिव डॉट लोड पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हमने लोड किया यहाँ पे। और यहाँ पे पी मॉडल प्रेडिक्ट पीसीए ट्रांसफॉर्म मिल्क टाइप, कंपोजिशन, स्मेल, टेस्ट, कलर, पीएच, टेम्परेचर, फैट, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, विटामिन डी। लैक्टोज के बाद हमारा विटामिन डी, ये करके क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट को हम आगे क्लोज कर देंगे। मिल्क टाइप लिए, कंपोजिशन लिए, स्मेल लिए, टेस्ट लिए, कलर लिए, पीएच लिए, टेम्परेचर लिए, फैट लिया, कैल्शियम लिया, प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, लैक्टोज लिया,
विटामिन डी लिया। इसके बाद ये जो है ब्रैकेट क्लोज हुआ। इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिए हम। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ब्रैकेट क्लोज होने के बाद फिर हमने क्लियर प्रीवियस रिजल्ट किया फॉर विजिट ए मास्टर डॉट ग्रिड स्लैब, ये करके विजिट डिस्ट्रॉय डिस्प्ले प्रेडिक्शन फॉर मिल्क ग्रेड, मतलब वो दिखाएगा मिल्क ग्रेड। इसके बाद इमेज पाथ को हमने यहाँ पे दे दिया। अगर p इक्वल टू जी p इक्वल टू जीरो है तो एक ग्रेड दिखाएगा और उसका इमेज पाथ दे दिया। एल एल एफ पी जीरो इक्वल टू वन है तो ग्रेड बी ग्रेड का मिल्क दिखाएगा, इमेज पाथ दे दिया उसका यहाँ पे। फिर एल से ग्रेड सी ग्रेड मिल्क है, उसका इमेज पाथ दे दिया। इस तरह से डिस्प्ले प्रेडिक्शन जो शो करेगा उसका एट्रीब्यूट यहाँ पे शो कर दिया। लोड एंड डिस्प्ले एंड इमेज, तो इस अकॉर्डिंग जो है हमने इमेज फोटो इमेज फाइल इमेज पाथ लेबल मास्टर इमेज इक्वल टू इमेज डॉट ग्रिड रो इक्वल टू 32 कॉलम्स 1 और फिर कीप रेफरेंस टू अवॉइड गार्बेज कलेक्शन लेबल मास्टर कामा इमेज इमेज डॉट इमेज इक्वल टू इमेज इनिशियलाइज किया टिंकटर विंडोज मास्टर डॉट टाइटल मिल्क क्वालिटी प्रेडिक्शन। तो फिर इसका टाइटल लेवल दे दिया हमने और उसको जो है हिंदी इनपुट लेवल हिंदी कॉलम साल मिल्क एट्रीब्यूट। तो लेवल 1 2 3 4 मतलब दूध का प्रकार, रचना, गंध, स्वाद, रंग, पीएच, तापमान, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, विटामिन डी। इस तरह हमने जो है रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 रो 8 रो 9 रो 10 11 12 और ये 30 करके दिया। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें डाटा फील्ड मतलब इस फील्ड में डेटा एंट्री करेंगे और हम जो है उसका ग्रेड जो है उसके अकॉर्डिंग प्राप्त करेंगे। तो एंट्री दूध का प्रकार E2 E3 E4 E5 E6 E7 E30 तक जो है वो एंट्री होगी। अरेंज एंट्री इन द ग्रिड, तो रो कॉलम E1 E2 E3 E4 E5 E13 तक जाएगा। इसके बाद प्रेडिक्ट करना क्या हमें गुणवत्ता, हम बटन बनाएंगे मास्टर कामा टेक्स्ट गुणवत्ता कमांड सो एंट्री फील्ड डॉट ग्रिड रो 14 कॉलम स्पॉन इक्वल टू 2 और फिर हम जो है रन कर देंगे मेन लूप बंद करके। तो ये हमारा इस तरह से GUI मिल्क प्रेडिक्शन का कोड है। तो वन बाय वन आप देख लीजिए। यहाँ जो है विटामिन डी करके ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ये लार्ज ब्रैकेट दिया है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज हुआ है, यहाँ पे लास्ट में एंड हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए क्लोज हो गया, यहाँ तक हमारा कोड है। तो इस तरह से हमारा कोड लिखा गया है GUI का मिल्क प्रेडिक्शन का। तो अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं रन और इसमें हम करने वाले हैं एंट्री, उसके बाद हम प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। तो ये हमारा बन के आ गया। अब हम जो लेबल इनकोडर से डेटा आया था उसको हम वन बाय वन करेंगे।
डेटा डेटा से डेटा प्रिंट करें। ये हमारा होल डेटा है। अब हम GUI वाले पार्ट को रन करते हैं, फिर प्रेडिक्शन देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें हम वैल्यू फीड करेंगे और प्रेडिक्शन लेंगे। जैसे सबसे पहले वाला हम करते हैं, इसमें हम करेंगे दूध दूध का प्रकार 7, इंडेक्स 0 को देखिए आप, रचना 10, उसके बाद गंध 4, उसके बाद स्वाद 1, उसके बाद रंग 2, उसके बाद pH 5, तापमान 1, वसा हमारा 7। हमें ये गुणवत्ता मतलब ग्रेड प्रेडिक्ट करना है, तो हमें इतने सारे फीचर्स को देना है और गुणवत्ता हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो गुणवत्ता में प्रेडिक्ट करके बताएगा कि वो किस ग्रेड का जो है मिल्क है। तो यहाँ पे फिर कैल्शियम हमारा 7, कैल्शियम भी हमारा 7 है। और प्रोटीन हमारा 10 है। कार्बोहाइड्रेट हमारा 9 है और लैक्टोज हमारा 4 है और विटामिन डी हमारा 1 है। तो इतने फीचर्स के अकॉर्डिंग हम अब गुणवत्ता प्रेडिक्ट करेंगे। गुणवत्ता हमको प्रेडिक्ट करके देगा। यहाँ पे देखिए 0 है गुणवत्ता ना, तो इसको प्रेडिक्ट करके देना चाहिए क्या, इसको प्रेडिक्ट करके देना चाहिए ग्रेड मिल्क ग्रेड ए। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड ए मिल्क है ये, क्योंकि हमारा जो गुणवत्ता हुआ था वो 0 को जो है, ए को उसने 0 दिया था लेवल इनकोडर, बी को उसने 1 दिया था और सी को उसने 2 दिया था। तो हमारा यहाँ 0 लेवल इनकोडर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें क्या गुणवत्ता दिया, ग्रेड ए का मिल। अब हम चलते हैं 5 वाले कॉलम्स पे चलते हैं। 5 नहीं, हम चलते हैं 2 वाले कॉलम से, इसकी गुणवत्ता हम देखेंगे। टू वाले पे चलते हैं तो 11, दूध का प्रकार 11, रचना मतलब कंपोजिशन 12, गंध इसका 4, इसके बाद स्वाद 12, रंग 2, pH 2, स्वाद 12, रंग 2, pH 2, तापमान इसका 2, उसके बाद वसा 9, गुणवत्ता हमको प्रेडिक्ट करना है, इसलिए गुणवत्ता जब प्रेडिक्ट करना है अभी तो प्रेडिक्ट करेंगे हम गुणवत्ता पे जाके बटन पे।
कैल्शियम इसका कितना है 11। और ये प्रोटीन इसका प्रोटीन इसका 9, कार्बोहाइड्रेट 8, 9 8 और लैक्टोज 2। उसके बाद विटामिन डी 2। इसकी गुणवत्ता प्रेडिक्ट करेंगे तो ग्रेड बी मिल्क, तो ग्रेड बी मिल्क हो गया। अब हम ग्रेड सी वाले मिल्क को भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस सेशन को करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे देखिए ये है ग्रेड सी वाला, तो इसमें हम एंट्री करेंगे 5 वाला, इंडेक्स 5 वाला, तो 12 1 3 4 1 3 4 1 3 4 कहाँ तक हो गया, स्वाद तक हो गया। फिर 0 0 0 तापमान तक, 0 0 तापमान तक हमारा 0 0 0 है, 0 है। उसके बाद वसा जो है 2 है, 2 है, वसा 2 है और कैल्शियम 1 है। जो जो फील्ड है यहाँ उस फील्ड के अनुसार हमें डेटा यहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद हमने गुणवत्ता कॉलम के नाम से प्रिडिक्शन बनाया है, बटन बनाया है, तो वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि किस गुणवत्ता का दूध है वो, क्योंकि हमने लेबल इनकोडर लगाया था, डाटा इसको स्प्लिट किया था गुणवत्ता के आधार पे। 9 प्रोटीन जो है हमारा 9, कैल्शियम हमारा कैल्शियम हमारा 1, कैल्शियम हमारा 1 हो गया। और अब इसमें प्रोटीन 1, कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन 1, कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन 1, कार्बोहाइड्रेट 1, लैक्टोज हमारा 0 और विटामिन डी हमारा 0। तो ये दोनों फील्ड हमारा 0 और ये 0। अब इसको हम गुणवत्ता बटन पे जाके हम गुणवत्ता को हम जो है स्प्लिट किए थे, और इस सारे फीचर्स के अनुसार हमको जो है गुणवत्ता प्रेडिक्ट करना है। ये हमारे सारे फीचर्स हैं जो कि एक्स वाले थे, एक्स और वाई में हमने जो है इसको स्प्लिट किया था, तो एक्स में हमारे फीचर्स हो गए और गुणवत्ता जो है हमारा इसी को प्रेडिक्ट करना था, तो ये हमारा वाई में था। तो हमने ये बटन बनाया है गुणवत्ता, तो ये हम सारे फीचर्स जो है इसके अकॉर्डिंग लेवल इनकोडिंग के अकॉर्डिंग हम फीचर्स जो है इसमें डाल रहे हैं और फिर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये आना चाहिए ग्रेड सी का मिल्क, तो ये ग्रेड सी का मिल्क आ गया। तो हमने ए ग्रेड को देख लिया अकॉर्डिंग फीचर्स, बी ग्रेड के मिल्क को देख लिया अकॉर्डिंग फीचर, सी ग्रेड के मिल्क को देख लिया अकॉर्डिंग फीचर। तो ये हमारा मिल्क प्रेडिक्शन मॉडल था। तो इस सेशन को हम यहीं पे अब करते हैं क्लोज, आगे हम और वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये हमारा मिल्क प्रेडिक्शन का मॉडल था, जो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 आपको शो करके दिखा दिया। तो अब यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं और इस सेशन को करते हैं बाइंड अप।
तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।